गोपिका का सभी श्रोताओं को राधे राधे। आज मैं माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत पूजन और कथा लेकर आई हूँ। तो माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसके अधिष्ठा देवता भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु की मूर्ति का पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान का स्नान कराएं, तिल मिश्रित पदार्थ को स्वयं खाएं और ब्राह्मणों को खिलाएं। इस दिन श्री हरि कीर्तन कर रात्रि में भगवान की मूर्ति के सामने ही सोना चाहिए। 6 प्रकार के तिल प्रयोग होने के कारण इसे सठ तिला एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने पर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो यह है सठ तिला की पूजा करने की भगवान की विधान, इससे भगवान की लोक की प्राप्ति होती है। आइए इसकी कथा सुनते हैं। कहानी ऐसी प्रसिद्ध है कि प्राचीन काल में वाराणसी काशी में एक अहीर रहता था। दीनता के काहिल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही बच्चों सहित आकाश के तारे गिनते रहता था। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा केवल जंगल की लकड़ियां ही थी। जब वह भी ना बिकती तो फाके मार कर रह जाते। एक दिन वह अहीर किसी साहूकार के घर लकड़ी पहुंचाने गया। वहां जाकर देखता है कि किसी उत्सव की तैयारी चल रही है। जानने की उत्कृष्ट इच्छा वाला वह साहूकार से पूछ बैठा, बाबूजी, यह किस चीज़ की तैयारी हो रही है? तब सेठ बोले, यह सठ तिला व्रत की तैयारी की जा रही है। इससे घोर पाप, रोग, हत्या आदि भवबंधनों से छुटकारा तथा पुत्र धन की प्राप्ति होती है। यह सुनकर वह अहीर घर जाकर अपनी स्त्री सहित उस दिन के पैसे का सामान खरीद कर एकादशी का विधि व्रत किया। इसके परिणाम स्वरूप वह कंगाल से राजा हो गया और वाराणसी काशी नगरी में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाने लगा। तो ऐसा है सठ तिला एकादशी के व्रत प्रभाव। बोलिए एकादशी महारानी की जय।